हेलो फ्रेंड नमस्कार। देखंतु आज आम आलोचना करबा आपनकर पॉलिटी रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करबा। ठीक अछि, तो चलंतु फर्स्ट क्वेश्चन रे रहिछि। देखंतु इन इंडिया द कांसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम। तो आपनकर कहैछि भारत रे जो सिंगल सिटीजनशिप व्यवस्था रहिछि हला, सिंगल सिटीजनशिप एटा आमे को देशरु एडॉप्ट करछि बोली हमकु कहैछि। बुझिला, तो मने रखंतु आमे जो सिंगल सिटीजन व्यवस्था रहिछि एटा भारत आपन मानकर इंग्लैंड पाखरु रखिछि, जोटा कि ऑप्शन नंबर ए होछि सठिक आंसर। बुझिला, ऑप्शन नंबर ए होछि सठिक आंसर। तो देखिबा चलंतु इंग्लैंड पाखरु आमे कोन कोन जिंस सब ग्रहण करिछु। बुझिला, तो मने रखिबे इंग्लैंड पाखरु आमे बहुत किछि जिंस रखिछु, जोटा भी आपन मानकर रहिछि। जेमति नॉमिनल हेड हमरो कोन रहइबो ना, नॉमिनल हेड हमरो जो रहिछि कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो नॉमिनल हेड रहइबो सेटा मध्ये आमे इंग्लैंड पाखरु ग्रहण करिछु। देन आउ कोन ग्रहण करछु मने रखिबे, जो फर्स्ट आ गोटे रहला आपनकर सिंगल सिटीजनशिप जो रहिछि, सिंगल सिटीजनशिप हैला, सिंगल सिटीजनशिप एटा मध्ये आमे ग्रहण करछु का पाखरु, इंग्लैंड पाखरु ही ग्रहण करछु। देन आउ कोन ग्रहण करछु, जो पोस्ट हमरो रहिछि को पोस्ट रहिछि ना प्राइम मिनिस्टर पदवी जो रहिछि एटा मध्ये आमे इंग्लैंड पाखरु ही ग्रहण करछु। आपनकर रहिछि कोन ना हमर जो पार्लियामेंट बाइकामेरल पार्लियामेंट रहिबो। केमति पार्लियामेंट रहिबो, जो बाइकामेरल पार्लियामेंट रहिबो हमर हैला, सेटा मध्ये आमे ग्रहण करछु का पाखरु ना इंग्लैंड पाखरु ही आमे सेटा को मध्ये नेछु। ठीक अछि, बाइकामेरल पार्लियामेंट ता सहित आउ कोन रहिछि आपनकर स्पीकर पदवी जो रहिछि हैला, लोकसभा रे कोठी लोकसभा रे स्पीकर पदवी एटा मध्ये आमे यूके पाखरु ही ग्रहण करछु बा आपनकर इंग्लैंड पाखरु आमे ग्रहण करछु। देन आपनकर पार्लियामेंटरी प्रिविलेज जो रहिते, पार्लियामेंटरी प्रिविलेज सेटा मध्ये आमे ग्रहण करछु इंग्लैंड पाखरु। हमरो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो माने रहिबे हैला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो माने रहिबे से माने रेस्पोंसिबल रहिबे कोठी लॉयर हाउस रे रहिबे हैला, से माने लॉयर हाउस रे रेस्पोंसिबल रहिबे, अर्थात लोकसभा रे से माने रेस्पोंसिबल रहिबे हमर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने। बुझला, तो एई सब जिंस गुडा आमे इंग्लैंड पाखरु ग्रहण करिछु। कोन कोन ना प्रेसिडेंट हमर गोटे नॉमिनल हेड रहिबो, हमर कैबिनेट सिस्टम मिनिस्टर रहिबो कोन कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम रो मिनिस्ट्री रहिबो सेटा मध्ये ग्रहण करछु। प्राइम मिनिस्टर पदवीटा मध्ये ग्रहण करछु, सिंगल सिटीजनशिप ग्रहण करछु, बाइकामेरल पार्लियामेंट व्यवस्था में ग्रहण करछु, लोकसभा रे स्पीकर जो पदवी रहिबो सेटा मध्ये ग्रहण करछु, पार्लियामेंट प्रिविलेज मध्ये ग्रहण करछु। आ काउंसिल मिनिस्टर रेस्पोंसिबल रहिबे कोठी ना लॉयर हाउस बा जोटा कि हमें लोकसभा रे से माने रेस्पोंसिबल रहिबे, रेस्पोंसिबिलिटी तांकर रहिबो। देन आपनकर जो कैबिनेट सिस्टम रहिछि मिनिस्ट्री पदवी सेटा मध्ये हमें ग्रहण करछु इंग्लैंड पाखरु। सेमति यूएस पाखरु हमें बहुत किछि जिंस हमें ग्रहण करछु। जेमति यूएस पाखरु कोन ग्रहण करछु, हमर जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहिछि, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहिछि हैला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ग्रहण करछु यूएस पाखरु। आ कोन ग्रहण करछु ना हमर सुप्रीम कमांडर जो रहिबे आर्मी रो सुप्रीम बा आज आर्म फोर्स रहिबो हमर हैला, आर्म फोर्स जो रहिछि तार सुप्रीम कमांडर के रहिबे ना मन रखिबे हमर जो प्रेसिडेंट हेबो सुप्रीम कमांडर हैला, से मध्ये हमें ग्रहण करछु अमेरिका पाखरु। आ कोन ग्रहण करछु हमर जो राज्यसभा रो हैला, राज्यसभा रो जो चेयरमैन कथा जो रहिबो सेटा जो वाइस प्रेसिडेंट रहिबे सेटा मध्ये हमें अमेरिका पाखरु ग्रहण करछु। ठीक अछि, हमर सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था जो रहिछि सुप्रीम कोर्ट हमें अमेरिका पाखरु ग्रहण करछु। हमर आईडी जो प्रिएम्बल रो आइडियाटा हैला, मन रखिबे प्रिएम्बल रो जो आइडिया हमें नेछु सेटा मध्ये यूएस पाखरु हमें नेछु। ठीक अछि, आ हाई कोर्ट रो जज मान को केमती रिमूवल करा जिवो को प्रोसेस रे करा जिवो हैला, से सब प्रोसेस मध्ये अमेरिका रो हमें ग्रहण करिछु। फंडामेंटल राइट गोटे इंपोर्टेंट जिंस मन रखिबे, फंडामेंटल राइट एटा मध्ये हमें अमेरिका पाखरु ग्रहण करछु। ठीक अछि, तो हमरो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री रो हमें डिफरेंट डिफरेंट जिंस को एडॉप्ट करिछु। बुझियला, तो मन रखिबे हमरो प्रथम प्रश्न जो रहितला सिंगल सिटीजनशिप व्यवस्थाटा हमें को देश रो एडॉप्ट करछु ना सेटा हला ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड पाखरु हमें सेटा को एडॉप्ट करिछु। ठीक अछि, नेक्स्ट प्रश्न देखंतु रहिछि द मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड बिटवीन टू सेशन ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हुए सेतिरे आपन जो दुईटा सेशन रहिछि हैला, टोटल हमरो तीनटा सेशन हुए, तीनटा सेशन हुए। गोटे कोन गोटे बजट सेशन हुए, ठीक अछि, गोटे आपनकर मानसून सेशन हुए, आ गोटे आपनकर हुए विंटर सेशन हुए।
ये तीनटा सेशन जो हुए तो प्रत्येक दुईटा सेशन मध्य गैप मैक्सिमम गैप केते रही परिबो बोली हमको कहै छै। तो मन रखिबे मैक्सिमम परमिसिबल गैप होची आपण मानकर 6 मंथ होची मैक्सिमम परमिसिबल गैप। ठीक अछि एमती यदि देखा जीवो अप्रोक्सीमेटली आपनकर 3 गैप रे आपनकर ई सब हेइतै बट आपनकर मैक्सिमम परमिसिबल गैप रहउची 6 मास। ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर सठिक आंसर बुझियला। नेक्स्ट प्रश्न को देखिबा। नेक्स्ट प्रश्न कहैछि व्हाट डज द पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। आपनकर पार्ट 4 रे कोन रहिछि बोली कहै छै। तो मने रखिबे पार्ट 4 रे हमर रहिछि डीपीएसपी रहिछि अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रहिछि सेटा आपनकर रहिछि। ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर सठिक आंसर बुझियला। पार्ट 4 टा आपनकर स्टार्ट हेछि केतेरु मने रखिबे पार्ट 4 टा आपनकर आर्टिकल नंबर को पाखरु 36 रु आरंभ हेकि आपनकर 51 पर्यंत रहउछि पार्ट 4 रे रहउछि जोटा कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विषय एटा हमें कहा पाखरु नेइछु मने रखिबे जो डीपीएसपी कथा हमें जो कहउछु सेटा हमें आयरलैंड पाखरु ग्रहण करछु। कहा पाखरु ग्रहण करछु मने रखिबे आयरलैंड पाखरु हमें सेटा को ग्रहण करछु एडॉप्ट करछु। ठीक अछि आयरलैंड कहा पाखरु नेइतिला जदी आसे देन मने रखिबे से आपनकर स्पेन पाखरु नेइतिला। ठीक अछि स्पेन पाखरु ग्रहण कर डीपीएसपी रो आर्टिकल नंबर 36 रु 51 पर्यंत रहिछि। ऑप्शन नंबर सी होछि सठिक आंसर। जो फंडामेंटल रहिछि एटा आपनकर को पार्ट रे रहिछि मने रखिबे पार्ट 3 रे रहिछि फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज टा को पार्ट रे रहिछि मने रखिबे सेटा होछि आपनकर पार्ट 4 ए रे रहिछि हला पार्ट 4 ए जोटा कि आर्टिकल नंबर 51 ए रे आपनकर रहउछि फंडामेंटल ड्यूटीज टा बुझियला। अच्छा आ पंचायती राज कथा जोटा असला पंचायती राज चाहिए 9 नंबर आपनकर पार्ट रे एटा रहउछि पंचायती राज विषय रे जोटा कि ऑप्शन डी रे रहिछि हला सेटा आपनकर 9 नंबर पार्ट रे रहउछि। ठीक अछि 9 नंबर आपनकर पुनी 9 नंबर तीनटा रहइबो ए बी सी रहिछि। ठीक अछि नेक्स्ट प्रश्न को जवा। नेक्स्ट प्रश्न रहिछि देखंतु कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड। तो आपनकर संवैधानिक डे हमें केबे पालन करथा बोली कहै छै। तो मन रखिबे आमे हमर संविधान डे टा पालन करू प्रति वर्ष 26 नवंबर जोटा कि 1949 रे आमे ग्रहण करथिलु हमर एडॉप्ट करथिलु हम संविधान को। तो सेही 26 नवंबर टा को आमे प्रति वर्ष सेलिब्रेट करू एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे आकार बुझियला। ऑप्शन नंबर सी होची सठिक आंसर 26 नवंबर को हमें प्रति वर्ष एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे आकार सेलिब्रेट करू। आमे जेहेतु आमे एडॉप्ट करथिलु हम संविधान को जोटा कि 26 नवंबर 1949 आमे ताको ग्रहण करथिलु। सेही समय रे हम संविधान रे पार्ट संख्या आपनकर रहितला केते मन रखिबे ना से समय रे टोटल शेड्यूल तो आपनकर रहितला 8टा शेड्यूल रहितला पार्ट आपनकर 24 टा पार्ट आ आर्टिकल आपनकर से समय रहितला 395 टा आर्टिकल रहिछि। ठीक अछि से समय रे 8टा ही आपनकर शेड्यूल रहितला। ऑप्शन नंबर सी होची सठिक आंसर। एवं हमर इफेक्ट वा हमर संविधान हमें ग्रहण करथिलु 26 नवंबर बट हमर कार्यकारी जोटा कि हेइतला इफेक्ट हेइतला सेटा आपनकर 26 जनवरी रो आपनकर सेटा कार्यकारी हेइतला। ठीक अछि 26 जनवरी 1950 रो आपनकर सेटा कार्यकारी हेइतला। ओके नेक्स्ट प्रश्न को जवा। नेक्स्ट प्रश्न रहिछि हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आपनकर राज्य सरकारनकर कथा कहछि स्टेट गवर्नमेंट रो हेड किए। तो देखंतु आमे जदि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कथा कहबा एठी दीटा आपनकर वास्ते गोटे आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आसबो आ उटा आपन आसबो गवर्नमेंट हेड हला। गवर्नमेंट हेड कथा जदि आसबो ताले सीएम हेबो आपनकर हेड बट आपनकर संविधानिक हेड कथा जदि आसबो ताले हेबो आपनकर गवर्नर हेबे हेड बुझियला। ऑप्शन नंबर सी होची सठिक आंसर बुझियला। ऑप्शन नंबर सी। परवर्ती प्रश्न देखंतु ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली। तो मनी बिल टा आपनकर केवल कोठी आपन को इंट्रोड्यूस करा जाय परबो अर्थात आपन को कहछि लोकसभा रे इंट्रोड्यूस करै परबो ना राज्यसभा रे इंट्रोड्यूस करा जाय परबो। तो मने रखिबे सब बेला आपन को मनी बिल टा इंट्रोड्यूस करा जाय कोठी लोकसभा रे ताको इंट्रोड्यूस करा जाय। ऑप्शन नंबर बी हबो आपन को सटीक आंसर लोकसभा रे इंट्रोड्यूस करा जाय। एवं गोटे बिल को लोकसभा रो स्पीकर जदी कहिले एटा मनी बिल देन आपन को सेटा ही आपन को मनी बिल हबो। एवं लोकसभा रो स्पीकर पाखरे सेटा गोटे आपन को एक्स्ट्रा पावर मध्ये रहिछि गोटे बिल को मनी बिल किबा मनी बिल नुहे बोली से डिसाइड करि परिबे। ओके ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न रहिछि देखंतु हु इज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। तो किए आपन को प्रथम राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपति जे तांको ऑफिस रे ही मृत्युवरण करथिले बोली कहा जायछि बुझियला। प्रश्न रे तो मने रखिबे आपन को प्रेसिडेंट आपन को ऑफिस रे ही डाई हेतिला
तो से आपनकर ऑप्शन नंबर सी रे जो रही जाकिर हुसैन से आपण मानकर ऑफिस रे ही तांकर मृत्यु हेइतिला बुझिला ऑप्शन नंबर कोडा करेक्ट होची ऑप्शन सी होची आपनकर सठिक आंसर ठीक अछि देन परवर्ती प्रश्न को जिवा परवर्ती प्रश्न रे आपनकर रही देखंतु तांकर डेथ केबे हेइतिला डेट ता देखंतु आपनकर हेइतिला तांकर 1969 रे तांकर डेथ हेइतिला अच्छा परवर्ती प्रश्न को जिवा देखंतु हु अमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू एड्रेस पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट रे एड्रेस करिवार राइट कहा पाखे अछि पार्लियामेंट रो जदि आपण मेंबर हेतिबे देन आपनकर तो राइट रहउची एड्रेस करिवा ता बाद रे आपनकर जो माने मेंबर न होई कि मध्ये एड्रेस करिवार अधिकार रहउची से होचंती आपनकर अटॉर्नी जनरल कि अटॉर्नी जनरल माने रखियो ऑप्शन नंबर ए होची आपनकर करेक्ट आंसर अटॉर्नी जनरल पाखरे अधिकार रहउची से आपनकर पार्लियामेंट रे तांकर एड्रेस करिवार ओके अच्छा परवर्ती प्रश्न रही देखंतु इंडिया हैज बीन described by the constitution as ताले इंडिया टाकू हमर संविधान रे कोन डिस्क्राइब कराई ना सेटा गोटे यूनियन ऑफ स्टेट्स बोली डिक्लेयर कराई हला कहारो ना राज्य मानकर समूह रे सेटा को हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे इंडिया को डिस्क्राइब कराई इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स राज्य मानकर समूह रे गठित होची भारतटा बुझिला ऑप्शन सी होची आपनकर सठिक आंसर बुझिला ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट प्रश्न रही देखंतु द लॉ ऑन व्हिच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन वाज टेकन फ्रॉम तो आपनकर जो लॉ अंडर रे हम सुप्रीम कोर्ट कार्य करिवो सेटा हमें को देश पाखरु ग्रहण करछि बोली कहै अछि तो मने रखिबे सेही जिंसटा हमें को लॉ अंडर रे सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करिवो सेटा हमें जापान पाखरु ग्रहण करछु कहा पाखरु जापान पाखरु हमें ग्रहण करिछु मने रखिबे कहा पाखरु ऑप्शन नंबर डी होछि जापान पाखरु ग्रहण करछु जापान पाखरु हमें दीटा जिंस ग्रहण करिथिलु गोटे हला आपनकर सुप्रीम कोर्ट केमती फंक्शन करिवो तार जो लॉ टा हला से लॉ टा आपण जापान पाखरु ग्रहण करथिलु आ गोटे जिंस आपनकर concept of procedure by law ए जिंसटा को आमे गोटे ग्रहण करथिलु concept of procedure by law दीटा जिंस आमे जापान पाखरु ग्रहण करिथिलु ठीक अछि आयरलैंड पाखरु आमे कोन कोन ग्रहण करथिलु मने रखिबे आयरलैंड पाखरु आमे ग्रहण करथिलु हमर जो डीपीएसपी जो रहिछि डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल आपनकर रहिछि सेटा आमे ग्रहण करथिलु ओ कहा पाखरु आयरलैंड पाखरु ता सहित आमे आयरलैंड पाखरु आ कोन ग्रहण करथिलु ना प्रेसिडेंट को केमती इलेक्शन करा जिवो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एटा मध्ये आमे ग्रहण करथिलु आयरलैंड पाखरु आ गोटे जिंस आमे आयरलैंड पाखरु ग्रहण करथिलु ना प्रेसिडेंट कोन करिवे देखंतु प्रेसिडेंट आपनकर नॉमिनेट करिवे कोठी ना राज्यसभा रो मेंबर को नॉमिनेट करिवे नॉमिनेट कोन करिवे ना राज्यसभा रो मेंबर को जो नॉमिनेट कर जाए हला 12 जन मेंबर को जो नॉमिनेट करके राज्यसभा रे पठेबे सेटा आपनकर प्रेसिडेंट करि परिबे राज्यसभा रो 12 जन मेंबर को नॉमिनेट करी सेटा हम आयरलैंड पाखरु आनिथिलु प्रेसिडेंट रो इलेक्शन टा आयरलैंड रो आनिथिलु और डीपीएसपी टा आयरलैंड रो आनिथिलु ठीक अछि रूसिया पाखरु हमें कोन दीटा जिंस आनिथिलु मने रखबे रूसिया पाखरु हमें दीटा जिंस ग्रहण करथिलु गोटे आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज टा मने रखबे फंडामेंटल ड्यूटीज आ गोटे आपनकर 5 ईयर प्लान जो रहितला हला मने रखबे 5 ईयर प्लान ए दीटा जिंस हमें आनिथिलु 5 ईयर प्लान ए दीटा जिंस हमें आनिथिलु का पाखरु एटा ना रूसिया पाखरु आनि ओके ठीक अछि परवर्ती प्रश्न जिबा देखंतु हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर एन्जॉय बाय इंडियन तले भारतीय माने केतेटा आपनकर मौलिक अधिकार को उपभोग करिथान बोली कहै अछि तो मने रखिबे भारतीय माने आपनकर 6टा मौलिक अधिकार को आमे एन्जॉय करिथाउ से 6टा मौलिक अधिकार कोन कोन जदी कहै जिवो मने रखिबे गोटे आपनकर रहिछि राइट टू इक्वालिटी हैला राइट टू इक्वालिटी आ गोटे आपन मानकर कोन रहिछि राइट टू फ्रीडम हैला मने रखिबे राइट टू फ्रीडम गोटे देन आपनकर रहिछि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देन आपनकर रहिछि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन ठीक अछि देन आउ कोन रहइबो आपनकर रहइबो कल्चरल
cultural and educational right, cultural and educational right, ठीक अच्छे। आउ लास्ट आपनकर आ गोटे रही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज এই ছটা আমার মৌলিক অধিকার আমি পাই থাও 2 3 4 5 6টা है छटा फंडामेंटल राइट आम रही जो राइट टू इक्वालिटी रही है आपंकर आर्टिकल नंबर 14 रु 18 रही जोटा आपंकर राइट टू फ्रीडम रही है आपंकर आर्टिकल नंबर 19 रु आरंभ होगी 22 पर्यंत रही राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एटा आपंकर 23 आउ 24 दुईटा आर्टिकल रही, ठीक अच्छे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जोड़ा रही है आपंकर आर्टिकल नंबर 25 रु 28 पर्यंत आम रही धारा नंबर आउ जो रही कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से आपंकर 29 आउ 30 रही, ठीक अच्छे। आ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीजटा हूँ आर्टिकल नंबर 32 रे कहुई। तो यही सब 6टा आमर फंडामेंटल राइट्स रही जोटा कि भारतीय माने ताकू एंजॉय करि थांती। आउ गोटे आपनकर पूर्वरु रहितला राइट टू कौन प्रॉपर्टी रहितला, मन रखिबे राइट टू प्रॉपर्टी रहितला एटा मध्य आमे पूर्वरु फंडामेंटल राइट रे रहितला, ठीक अछि। सेते बेलको हमरा 7टा फंडामेंटल राइट रहितला बट एटा को आपनकर जो संविधान संशोधन करा गला केते 44th हला 44तम संविधान संशोधन जो हला से समय ताको डिलीट कर दिया गला जोटा कि 1978 रे हेतिला से समय ताको डिलीट करा गला फंडामेंटल राइट को वर्तमान ताको एजे को आकारे अछि ना मन रखिबे लीगल राइट आकारे ताको रखा जायछि जोटा कि आर्टिकल नंबर मन रखिबे 300 ए रे ताको रखा जायछि जोटा कि आपनकर पार्ट नंबर 12 रे रहिछि, ठीक अछि। जो आपनकर 7 नंबर फंडामेंटल राइट जोड़ा मैं कहूँ राइट टू प्रॉपर्टी एटा पूर्व आमर फंडामेंटल राइट रही 44तम संविधान संशोधन 1978 रे ताकू हटई की लीगल राइट करा जोटा कि पार्ट नंबर 12 रे वर्तमान रही अंडर आर्टिकल 300 ए रे वर्तमान रही, ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक आंसर। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रही ए पर्सन टू बी क्वालिफाई टू कंटेस्ट इन पंचायत इलेक्शन, ताले गोटे पर्सन पंचायत इलेक्शन रे कंपटीशन बा भाग नेबा पई इलेक्शन रे तार एज केते हेबा दरकार बोली कहै छै। तो मन रखिबे जने पर्सन हमरो पंचायत रे इलेक्शन रे जदि पार्टिसिपेट करिया पई चाहू छी माने कैंडिडेट अगर कंटेस्ट करिया पई चाहू छी देन तार एज आपनकर मिनिमम एज तार 21 वर्ष हेबा आवश्यक केते मन रखिबे 21 वर्ष एज हेले ही से पार्टिसिपेट करि परिबो। सो ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखंतु रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, तो आपनकर भारतीय नागरिकर जो इंडियन सिटीजनशिप ग्रहण करिवा सेटा आपन मानकर को कंडीशन टा आपनकर गोटे एग्जैक्ट कंडीशन नुहे कि ए कंडीशन टा द्वारा हमें ताकू ग्रहण करि परिबा इंडियन सिटीजनशिप, ठीक अछि। तो हमरो रेसिडेंट अनुसार हमें पाई थाउ डिसेंट अर्थ रे मधे मिली थाए आपनकर रजिस्ट्रेशन रे भी मधे मिली थाए बट प्रॉपर्टी अनुसार कोनोसी इंडियन सिटीजनशिप मिली न थाए, ठीक अछि। ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न देखंतु रही इन इंडिया हु इज competent to amend fundamental right of the citizen, ताले सिटीजन मान हमर जो फंडामेंटल राइट्स जो रही नागरिक मानकर सेटा को अमेंड करिवार अधिकार कहा पाखरे आपनकर रही बोली कहै छै। मन रखिबे सेटा आपनकर केवल अधिकार पार्लियामेंट रे ही रही अमेंडमेंट करा जाई पारिबो हमर जो फंडामेंटल राइट्स गुडा बुझला। फंडामेंटल राइट गुडा हमर पार्लियामेंट रे जो दुईटा हाउस रही लोकसभा प्लस राज्यसभा एथिरे पास कला परे प्रेसिडेंट ताको साइन करिवे तापरे ही हमर सेटा अमेंडमेंट हेई पारिबो, ठीक अछि। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न रही देखंतु व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी, हम फॉरेन पॉलिसी विषय रे को आर्टिकल रे आपनकर कहै छै। तो मन रखिबे हमर जो डीपीएसपी रे जो रही डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल डीपीएस सॉरी एटा आपनकर डीपीएसपी
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो रही एठी आर्टिकल नंबर 36 रु आरंभ होई कि जो 51 पर्यंत रही ना एई जो 51 नंबर आर्टिकल सेठी ही आपनकर कहया जाय छी कोन फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी विषय रे कहै छी ठीक अछि ऑप्शन नंबर कोटा ए होची आपनकर सटीक आंसर 51 आर्टिकल रे कहया जाय छी बुझियला परवर्ती प्रश्न रही देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मिनी रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ताले मिनी रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बा ताको हमें आउ कोन कहया जाय मन रखिबे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली मध्य कहया जाय कोन कहया जाय मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली मध्य कहया जाय कोडा को कहया जाय मन रखिबे जो 42nd अमेंडमेंट हेतिला 1976 रे हेतिला सेटा को आपनकर कहया जाय मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बा मिनी रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली मध्य कहया जाय आर्टिक ऑप्शन नंबर ए होची सटीक आंसर ठीक अछि परवर्ती प्रश्न को जवा परवर्ती प्रश्न रही देखंतु व्हिच फंडामेंटल राइट वाज कॉल्ड सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर अंबेडकर तो आपनकर अंबेडकर को द्वारा को फंडामेंटल राइट्स टा को आपनकर कहैतला हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो हला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो हार्ट एंड सोल कोडा कहैतले कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो रही ऑप्शन डी रे सेटा आपनकर करेक्ट आंसर 32 आर्टिकल को आपनकर कहै अंबेडकर कहैतले हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कारण एई आर्टिकल 32 अनुसार ही जो कौन कह जाए रिट्स को जारी करि परिबो हैला रिट्स को जारी करि परिबो कि हमर सुप्रीम कोर्ट रे कोनोसी व्यक्ति रो जदी फंडामेंटल राइट क्षुण्ण होउछ बुझियला ऑप्शन डी होउची करेक्ट आंसर नेक्स्ट प्रश्न को जीवा नेक्स्ट प्रश्न रे देखंतु रहिछि व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन द फंडामेंट द फंक्शन एंड पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर गोटे चीफ मिनिस्टर रो फंक्शन और पावर विषय रे को आर्टिकल रे कहया जायछि बोली तो मन रखिबे गोटे सीएम रो अर्थात गोटे चीफ मिनिस्टर फंक्शन और तार पावर कोन रहिछि फंक्शन और पावर विषय रे अंडर आर्टिकल नंबर 167 रे ही कहया जायछि कोथरे 167 रे कहया जायछि जोटा कि ऑप्शन नंबर बी होछि आपनकर करेक्ट आंसर बुझियला अच्छा परवर्ती प्रश्न को जीवा देखंतु ए नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी ए मिनिस्टर फॉर ए पीरियड मैक्सिमम पीरियड ताले गोटे पार्लियामेंट रे जने मेंबरशिप हेई नथिबे किंतु पार्लियामेंट रे से जाई कि मिनिस्ट्री मदो हेई परिबे तो आपनकर एटा से मैक्सिमम केते दिन पर्यंत रही परिबो बोली कहै छी जने नॉन मेंबर पार्लियामेंट रो जने मेंबर न होई कि मदो जने मिनिस्टर पदवी रे तो मने रखिबे से 6 मंथ रही परिबे केते दिन 6 मंथ रही परिबे 6 मंथ मध्य रे से कोनोसी आपनकर लोकसभा रो हो किबा राज्यसभा रो हो मेंबर हेबा पई ताको पड़िबो बुझियला ऑप्शन बी होची सटीक आंसर जदि से 6 मास मध्य रे कोनोसी लोकसभा किबा राज्यसभा रो मेंबर हेई न पारंती देन से आपनकर से तांको पदवी रो रेजिग्नेशन दे देबे ठीक अछि नेक्स्ट प्रश्न को जे देखंतु द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल टू तो आपनकर जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो माने रहले से माने कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल रहिबे कहा प्रति मने रखिबे लोकसभा प्रति से माने कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल रहिबे जोडा कि आमे कहा पाखरु एटा आमे आनिथिनु तो मने रखिबे एई जो कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल रहिबे एटा आमे यूके बा जोडा कि आमे कहूछु यूके बा ताको इंग्लैंड बोली जो कहूछु हला इंग्लैंड पाखरु सेटा को आमे एडॉप्ट करथिलु जे लोकसभा रे से माने तांकर रेस्पोंसिबल रहिबे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर collectively responsible to लोकसभा जोटा कि ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखन रहिछि व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू राइट टू एजुकेशन जो राइट टू एजुकेशन रहिछि राइट टू एजुकेशन ता आपनकर गोटे फंडामेंटल राइट सेटा आपनकर को आर्टिकल सहित रहिछि रिलेशन तो मने रखिबे आर्टिकल जो 21 ए रहिछि सेठी आपनकर राइट टू एजुकेशन रहिछि बुझियला ऑप्शन नंबर ए होची सटीक आंसर राइट टू एजुकेशन होची आपनकर आर्टिकल नंबर 21 ए रे रहिछि बुझियला ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर जोटा कि आपनकर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केते 86 नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेतिला जोटा कि केबे हेतिला मने रखिबे 2002 मसिया रे सेही सेते बेले ही हमकर कोन हेतिला ना 21 ए आर्टिकल अंडर अपन फंडामेंटल राइट्स अंडर जो राइट टू एजुकेशन रहितिला ता अंडर कोन कहया जायतिला ना जो 6 रु 14 वर्षर शिशु माने रहितबे से माननको मागणा रे फ्री एंड कंपलसरी जो तांको एजुकेशन प्रोवाइड करा जिवो कोन करा जिवो एजुकेशन प्रोवाइड करा जिवा मेंशन रहिछि 6 रु 14 वर्षर शिशु माननको 21 ए रे जो राइट टू एजुकेशन रहिछि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 मसिया रे आस्तिला सेही अनुसार तांको कहया कंपलसरी
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन जोटा कि एज ग्रुप रही 6 ରୁ 14 वर्ष बुझीगला। परवर्ती प्रश्न रही देखो न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया आर एकोडेड तो आप जो गोटे नुआ पॉलिटिकल पार्टी आप गठन करने चाहते ताले तार स्वीकृति मान्यता ताको किए दब मन रखिए तार मान्यता आपंकर इलेक्शन कमिशन ही ताको दे पारे बुझीगला। इलेक्शन रिलेटेड आप गोटे पार्टी गठन कर किए दब मान्यता ना इलेक्शन कमिशन ही ताको देबे ठीक अच्छे। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 वर्ष ताले आपनकर को संविधान संसद रे हमर जो संविधान संशोधन हैला ना से संविधान संसद रे कोन करा गला जो आपनकर वोटिंग एज रहितला हैला भोट देवार अधिकार आपनकर पूर्वरु 21 वर्ष हेले ही जने भोट देई पारुतला बट सेटा को आपनकर जो 61st अमेंडमेंट करा गला जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैला केबे मन रखिबे 61st अमेंडमेंट जोटा कि 1989 रे हितला सेही अमेंडमेंट कोन करा गला ना आपनकर एज लिमिट टाको कम करी कि 18 वर्ष कर दिया गला 18 वर्ष हैला परे आपण वोट देई पारिबे ठीक अछि। तो मन रखिबे 61st अमेंडमेंट जोटा कि हेइदेला आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 रे हितला राइट। ओके नेक्स्ट प्रश्न को जीवा नेक्स्ट प्रश्न रे देखिबा कोन रहिछि परवर्ती प्रश्न रहिछि पंचायत राज इज इंक्लूडेड इन दी तो आपनकर जो पंचायती राज व्यवस्था रही एटा आपनकर को लिस्ट रही यूनियन लिस्ट ना स्टेट लिस्ट ना कनकरेंट लिस्ट अच्छा पंचायती राज व्यवस्थाटा आपण माने सब बेले मन रखिबे सेटा गोटे यूनियन लिस्ट नुहे सेटा आपनकर स्टेट लिस्ट रे रहइबो ऑप्शन ए रहउची सटीक आंसर कोठी रहइबो स्टेट लिस्ट रे आपनकर रहइबो पंचायती राजटा बुझियला ऑप्शन नंबर ए होची सटीक आंसर ठीक अछि। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए कौन रही राइट टू फ्रीडम इज गारंटी इन व्हिच आर्टिकल जो आपनकर राइट टू फ्रीडम कथा कहै हैला राइट टू फ्रीडम टा हमर को आर्टिकल रे रही तो मन रखिबे राइट टू फ्रीडम टा होची हमर आर्टिकल नंबर केते 19 रे रही हमर राइट टू फ्रीडम जोटा कि ऑप्शन नंबर बी होची सटीक आंसर राइट टू फ्रीडम टा रहउची 19 नंबर धारा रे रही हमर राइट टू फ्रीडम अंडर रे 6टा हमर फ्रीडम रही कोन कोन फ्रीडम रही ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन रही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आउ कौन रही मन रखिए फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म कौन सी अस्त्र शस्त्र न धरिकी आम गोटे जगार पीसफुली आम गोटे गैदरिंग करि परिबा ठीक अच्छे। आउ कौन रही फ्रीडम ना आम गोटे एसोसिएशन बा गोटे यूनियन आम गठन कर गोटे संघ गठन कर तार मध्य हमको फ्रीडम रही आउ कौन ना भारत जेकोसी जगार आम फ्रीली मूवमेंट मध्य कर फ्रीडम रही आम भारत कोण अनुकोण को आम बुली परिबा फ्रीली मूवमेंट करि परिबा ता सहित कौन करा जाय परिबो आम भारत जेकोसी पार्ट रे आम आमर रेसिडेंस आम घर बने कि सेठी रहिबार आमर अधिकार मध्य रही आम जेकोसी प्रोफेशन को मध्य आम ट्रेड करि परिबा बिजनेस करि परिबा आम जेकोसी आम आमर जीविका निर्वाह करिया पय आमर जेकोसी जिंस आम करि परिबा ठीक अछि बट सेटा देशर हित रे हेतुवा दरकार ठीक अछि देश को कौन सी हानि न पहुंचाउथुवा से बड़ा फ्रीडम आम पाखे जेमति आम गोटे जगह गैदरिंग हे परिबा दैट मीन्स नुहे कि आम कौन सी अस्त्र शस्त्र धरिकी गोटे जगह गैदरिंग हेकी आम आउ कहा एगेंस्ट रे किसी करबा से सब अधिकार नाही ठीक अछि आम पीसफुली गोटे जगह गैदरिंग हे परिबा कौन सी प्रकार अस्त्र शस्त्र न धरिकी से सब फ्रीडम आपनकर आर्टिकल नंबर 19 रे हमर रही सेठी आपनकर गोटे आउ गोटे आपनकर पूर्वरु रहितला राइट टू प्रॉपर्टी कथा मध्य सेठी रहितला प्रॉपर्टी आम एक्वायर करके होल्ड करि परिबा निजे पाखे सेटा आपनकर जो संविधान संशोधन 44तम संविधान संशोधन जो करा गला 1978 रे सेठी हमकर रिमूव कर दिया गला से जिंसटा बुझला वर्तमान हम पाखे 6टा ही फ्रीडम रही केतेटा 6टा फ्रीडम रही मन रखे ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न देखिबा रही आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ ताले धारा नंबर 17 रे हम संविधान रे कोन रही बोली कहै छी तो मन रखिबे हमर जो प्रथम रही राइट टू इक्वालिटी कथा कहै जो हमर अधिकार रही फंडामेंटल राइट हैला फंडामेंटल राइट रो जो राइट टू इक्वालिटी कोन राइट टू इक्वालिटी इक्वालिटी आमर एटा आरंभ होई 14 रु 18 पर्यंत रही आपनकर जो 17 नंबर फंडामेंटल राइट बा आर्टिकल टा मध्य रहउची जेटा कि
एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो छुआ छुआ भेदभाव रही सेटार एबोलिश कथा आपन आर्टिकल नंबर 17 रे रही। ठीक अच्छे ऑप्शन डी हूँ आपंकर सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न को जीवा पर अच्छा राइट टू इक्वालिटी अंडर आपंकर आउ कौन कौन जिनस आम रोचे तो मन रखिए राइट टू इक्वालिटी अंडर रही देखो आपंकर किसी जिनस रही 14 नंबर आर्टिकल आपंकर आरंभ हो जोटा कि इक्वालिटी इक्वालिटी बिफोर लॉ ताले लॉ सामने समस्ते समान गोटे रही 14 नंबर आर्टिकल देन 15 नंबर आर्टिकल कौन रही ना समस्त को जो आपंकर जाति धर्म वर्ण रे कौन सी क्या डिस्क्रिमिनेट करा जाई परिबो नाही कौन ना डिस्क्रिमिनेट करा जाई परिबो नाही डिस्क्रिमिनेट करा जाई परिबो नाही कोठी ना जाति धर्म वर्ण जो कास्ट आधार आम करथिलु बा तार लिंग आधार आम ताकू करा जाई बा कौन सी ए सब जिनस रे काको डिस्क्रिमिनेट करा जाई परिबो नाही सेटा आपंकर आर्टिकल नंबर 15 रही षोल आपंकर कौन रही सेमती समस्त को इक्वाल अपॉर्चुनिटी मिलिबो कौन समस्त को इक्वाल इक्वाल अपॉर्चुनिटी मिलिबो। ठीक अच्छे कोथि पई ना एम्प्लॉयमेंट पई समस्त को इक्वाल अपॉर्चुनिटी मिलिबो। देन आपनकर 17 नंबर जो अनटचेबिलिटी कथा रही है अनटचेबिलिटी कथा रही छुआ छुआ भेदभाव आ 18 नंबर कौन रही ना एवोल्यूशन ऑफ टाइटल कथा कहई एवोल्यूशन ऑफ टाइटल कथा कहई। ठीक अच्छे एगुड़ा आपनकर राइट टू इक्वालिटी 14 रु 18 नंबर आर्टिकल अंडर आसूची। ओके परवर्ती प्रश्न रही देखो जो स्लोगान आपनकर दिया गरीबी हटाओ जो स्लोगान दिया यहाँ कौ पंचवार्षिक योजना रे आपनकर एटा कहैतिला मन रखिबे इंदिरा गांधी आपनकर थिबा समय रे अंडर एटा आपनकर 5th 5 ईयर प्लान रे आपनकर एटा कहैतिला केबे 5th 5 ईयर प्लान रे आपनकर कहैतिला गरीबी हटाओ कथा कहैतिला जोटा कि ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर सठिक आंसर। तो मन रखिए 5th 5 ईयर प्लान जोटा रही गरीबी हटाओ जोटा कहता से प्लान आपंकर केबे आसला मन रखिए से प्लान आपंकर आसला 1974 रु आपंकर 79 आपंकर एथिरे आसला 5 नंबर पंचवार्षिक योजना आसला जोटा कि आउ कौन कह जाए मन रखिए डीपी धर ताको प्रपोज करथिले मन रखिए। ठीक है लॉन्च करथिले के डीपी धर ऑप्शन सी होची सठिक आंसर से समय इंदिरा गांधी रही एवं प्लान अधारू टर्मिनेट होता अर्थात जो 5 वर्षिया टर्म थाए ना ताकू आपनकर 4 वर्ष ही रिमूव कराइला अर्थात मन रखिए 1974 आरंभ होकर 1978 पर्यंत ही एटा रन होता। ठीक अच्छे आपन क्वेश्चन आसे जो कौ 5 ईयर प्लान टाकू आपनकर अधारू ताकू बंद कराइला मन रखिए 5 नंबर पंचवार्षिक योजना जोटा आसला जो थे गरीबी हटाओ कथा कहला सेटाकू आपनकर अधारू बंद करा जायतिला। ओके नेक्स्ट प्रश्न रही देखो नरसिंहा कमिटी वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म तो नरसिंहा कमिटी जोटा आपनकर सेटा आपनकर को रिफॉर्म रे आपनकर ना मन रखिए जो बैंकिंग स्ट्रक्चर रो रिफॉर्म हेतिला सेथिरे आपनकर नरसिंहा कमिटी रहितले ऑप्शन डी होची आपनकर सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न देखो रही द राइट टू एजुकेशन बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी तो राइट टू एजुकेशन आपनकर गोटे फंडामेंटल राइट बुझिला कोथिरे फंडामेंटल राइट ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न रही देखो राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट वाज डिलीटेड बाय वर्च्यू ऑफ जो आपनकर राइट टू प्रॉपर्टी रहितला राइट टू प्रॉपर्टी एटा को आपनकर डिलीट करा गला केबे 44th अमेंडमेंट जोटा कि 1978 रे करा गला ठीक अछि 44 अमेंडमेंट 1978 रे करा गला। ओके ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर राइट। अच्छा परवर्ती प्रश्न रही देखो द प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड तब हमर जो प्रिएम्बल टा रही ताकू अमेंडमेंट करिया पई आपनकर को अमेंडमेंट रे अमेंडमेंट करा जाई कथा कहै छी प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय तो मन रखिबे 22तम संविधान संशोधन जो हेतिला केबे हेतिला 1976 रे हेतिला जोटा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली हम ताहे कहूछु कोन कहउची मन रखिबे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली मध्ये कहै जाय। ठीक अछि सेटा आपनकर अमेंडमेंट हेतिला 42nd अमेंडमेंट ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर करेक्ट आंसर राइट। परवर्ती प्रश्न रही देखंतु द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय तो हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रा को एडॉप्ट केबे करा हेतिला मन रखिबे हमर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया टा एडॉप्ट कहा द्वारा करा हेतिला ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा करा हेतिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा हम ताको एडॉप्ट करा हेतिला ऑप्शन नंबर ए होची सठिक आंसर।
हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो रही है से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ताको आपनकर एडॉप्ट करा जायतिला केबे 1946 रे एडॉप्ट कराइतिला केबे कराइतिला 1946 रे ठीक अछि। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ ताले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टा कंसिस्ट ऑफ कहा कहा को नै कि मन रखिबे हमर जो पार्लियामेंट रहइबो पार्लियामेंट टा आपनको सब बेले तीनटा जिंस को नै कि रही गोटे मन रखिबे लोकसभा गोटे आपनकर राष्ट्र राज्यसभा आ गोटे आपनकर राष्ट्रपति आ गोटे हला राष्ट्रपति ठीक अछि। प्रेसिडेंट राज्यसभा लोकसभा ए तीन जन को नै कि आपनकर हमर पार्लियामेंट टा रही बुझियला। ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर सटीक आंसर कोटा ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर सटीक आंसर हम पार्लियामेंट टा तीन जन को नै कि रही कहा कहा को मन रखिबे हमर लोकसभा राज्यसभा आउ प्रेसिडेंट ठीक अछि बुझियला। ऑप्शन डी होची आपनकर करेक्ट आंसर। आ गोटे जिंस देखिबे जदी आर्टिकल कथा आपन कहबे पार्लियामेंट टा हमरो जो रहिछि एटा हमरो अंडर 79 आर्टिकल रे पार्लियामेंट रहिछि। लोकसभा टा आपनकर आर्टिकल नंबर केते मन रखिबे लोकसभा टा होछि 81 आर्टिकल रे रहिछि राज्यसभा टा कोन 80 नंबर आर्टिकल रे रहिछि आ प्रेसिडेंट पदवी पे जाइछन्ती 52 आर्टिकल रे आपनकर स्टार्ट होछि ठीक अछि। मन रहइबो पार्लियामेंट टा 79 आर्टिकल रे कहै जाइछि लोकसभा विषय रे 81 आर्टिकल रे कहै छै राज्यसभा विषय रे 80 आर्टिकल रे कहै छै प्रेसिडेंट विषय रे आपन 52 आर्टिकल रे रहउछि राइट। परवर्ती नेक्स्ट देखिबा द राइट टू वोट इन इंडिया इज तो वोट देवार अधिकार टा हमर को प्रकार गोटे अधिकार तो मन रखिबे वोट देवार अधिकार टा होछि गोटे हमर संवैधानिक अधिकार कोन हमर सेटा गोटे संवैधानिक अधिकार बा ताकू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोली कुआ जिवो। ऑप्शन नंबर बी होछि करेक्ट आंसर राइट ओके। परवर्ती देखंतु आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी तो आपनकर 14 नंबर आर्टिकल ले कोन गारंटी रछि ना समस्त को लॉ बिफोर समस्त इक्वल बोली कुआ छि इक्वालिटी बिफोर लॉ बोली कुआ छि जोटा कि गोटे फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट ना राइट टू इक्वालिटी जो अछि राइट टू इक्वालिटी सेथिरे आपनकर आसुछि ता अंडर इक्वालिटी बिफोर लॉ जोटा कि आर्टिकल नंबर 14 रे कुआ छि। आर्टिकल नंबर 15 रे कोन कुआ छि ना आपनकर डिस्क्रिमिनेट करा जाय परिबनी काहेकु ना को आधारे ना तांकर जाति धर्म वर्ण आधारे काहेकु डिस्क्रिमिनेट करा जाय परिबनी सेटा आर्टिकल नंबर 15 रे अछि। 16 रे कोन अछि ना समस्त को इक्वाली अपॉर्चुनिटी मिलिबो कोन इक्वाली अपॉर्चुनिटी मिलिबो एम्प्लॉयमेंट केस ठीक अछि। 17 रे हला आपनकर जो छुआ छुआ भेदभाव जोटा रहितो टचेबिलिटी जो रहितला अनटचेबिलिटी ताकू एबोलिश कथा रहितला आ 18 नंबर आपनकर टाइटल को एबोलिश करबा कथा कहै राइट। ऑप्शन डी होछि आपनकर सटीक आंसर। परवर्ती प्रश्न रहिछि हु प्रपोज द प्रिएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमर जो संविधान टा को गठन करा गला सेतिरे ड्राफ्टिंग कमिटी रो मुख्य भूमिका रहितला जोथिरे कि हेड रहितले कि मन रखिबे बी आर आंबेडकर हला तार हेड रहितले कहार ड्राफ्टिंग कमिटी रो हला हेड रहितले कि बी आर आंबेडकर सेठी टोटल 7 जन मेंबर रहितले तो एई 7 जन व्यक्ति का सामना रे प्रिएम्बल कथा किए प्रपोज करितले तो मन रखिबे प्रिएम्बल कथा आपनकर जवाहरलाल नेहरू प्रपोज करथिले जोटा कि ऑप्शन नंबर ए होची सटीक आंसर किए प्रपोज करथिले जवाहरलाल नेहरू ताको प्रपोज करथिले समस्त सामना रे जोटा कि केबे करथिले तो मन रखिबे 1946 रे गोटे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोली गोटे आनिथिले कोन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हला जोटा कि 1946 रे जवाहरलाल नेहरू आनिथिले ऑप्शन नंबर ए होची सटीक आंसर ठीक। परवर्ती क्वेश्चन रहिछि देखंतु व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ताले गोटे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो मिनिमम स्ट्रेंथ केते रहिबो बोली आपनकर कहै छि तो मने रखिबे गोटे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कथा जते बेले भी आसीबो ठीक अछि सेठी आपनकर मिनिमम स्ट्रेंथ कथा जदि आसे ताले मने रखिबे केते ना 60 होछि आपनकर मिनिमम स्ट्रेंथ केते ऑप्शन नंबर डी जो रहिछि 60 होछि आपनकर गोटे मिनिमम स्ट्रेंथ माने सेठी की मेंबर रहिबे गोटे सीट कथा कथा कहै छि सेठी की सीट रहिबो गोटे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक अछि जोटा कि ऑप्शन नंबर कोडा डी होची करेक्ट आंसर ठीक अछि जोटा कि आपण जदि धरि नेबे टोटल आ गोटे जिंस मन रखिबे स्टेट लेजिस्लेटिव सीट कथा तो गला जदि आपनकर स्टेट रे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल आसीबो हला काउंसिल रे मेंबर केते रहि परिबे ना आपनकर जो लेजिस्लेटिव असेंबली रे जहां भी सीट थिबो तार 1/3 पर्सन रहिबे कोथिरे लेजिस्लेटिव काउंसिल रे ठीक अछि जोटा कि विधान परिषद कथा कहउछ लेजिस्लेटिव काउंसिल रे टोटल मेंबर रहिबे लेजिस्लेटिव असेंबली जहां थिबे तार 1/3 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल रहिबे जोटा कि मिनिमम आपनकर रहिबे 40 जन रहिबे
है 40 जन मिनिमम रहिबे ताठू कम हबनी बुझीगला। लेजिस्लेटिव असेंबली तो कथा जानिले मिनिमम आपनकर रहिबे 60 जन मेंबर रहिबे ठीक अछि। नेक्स्ट प्रश्न को जिबा नेक्स्ट प्रश्न रे आपनकर कोन रहिछि देखिया एटा ऑप्शन नंबर डी होछि आपनकर करेक्ट आंसर ठीक। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखिया नेक्स्ट प्रश्न रे रहिछि जोटा कि आपनकर आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस ना लेजिस्लेटिव असेंबली रे जहां भी मेंबर थिबे लेजिस्लेटिव असेंबली रे जहां मेंबर थिबे एठू मिनिस्ट्री पदवी को जिवे किछि लोक मिनिस्टर मध्ये हेबे तो मिनिस्टर को हेबा पई आपनकर 15% जो लेजिस्लेटिव असेंबली रे जति की पदवी अछि तार 15% लोक मिनिस्टर हेई पारिबे ठीक अछि राइट। ओके नेक्स्ट प्रश्न रही देखो हु अपॉइंट एम्बेसडर टू फॉरेन कंट्री तो जो विदेश रे एम्बेसडर को नियुक्त करा जाए ठीक अछि। तो एम्बेसडर को नियुक्त कराइबा पई फॉरेन कंट्री रे किए ताको अपॉइंटमेंट देई थांती कथा तो सब कथा रे आपण मने रखिबे ए पावर आपनकर प्रेसिडेंट पाखरे रहउची ऑप्शन नंबर सी होउची सटीक आंसर ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न रही देखो द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताले हम संविधान रे जो एड करा गला कोन ना फंडामेंटल ड्यूटीज को एड करा गला तो आपनकर एटा कहैछि को संविधान संशोधन अंडर रे एटा को एड करा गला हमरो फंडामेंटल ड्यूटीज को एड करा जाइछि हम संविधान रे कथा कहैछि तो को संविधान तो मन रखिबे जो आपनकर 42nd अमेंडमेंट हेतिला कोटा ना 42तम संविधान संशोधन जो हेतिला 1976 रे सेही आपन मानकर कहार को कमिटी मन रखिबे गोटे शरण सिंह कमिटी रहितला कहार शरण सिंह हला शरण सिंह कमिटी रेकमेंड करिथिले से कमिटी रो रेकमेंडेशन अनुसार 42तम संविधान संशोधन 1976 रे फंडामेंटल ड्यूटीज को हम संविधान रे ऐड करा गला एवं से रेकमेंड करिथिले आपनकर केतेटा को ऐड करिया पई रेकमेंड करथिले ना 8टा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करिया पई से रेकमेंड करथिले केतेटा ना से रेकमेंड करथिले आपनकर 8टा बट आपनकर ऐड हला केतेटा 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज आपनकर ऐड हेतिला 42तम संविधान संशोधन 1976 रे एवं परवर्ती समय रे आपनकर आ गोटे जो 6 रु 14 वर्ष कथा जो आसिला 86 अमेंडमेंट जो आसिला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हेतिला 2002 मसिया रे 6 रु 14 वर्ष रे शिशु मानन को विद्यालय रे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया दियो सेठी आ गोटे अमेंडमेंट आपनकर ऐड करा गला ना गार्डियन मानकर मध्य कर्तव्य रहिछि से माने तांकर पिला मानन को विद्यालय को पठेया पई सेटा को मध्य ऐड करा गला फंडामेंटल ड्यूटीज रे मौलिक कर्तव्य रे ऐड करा गला हैला तेणु वर्तमान आम पाखरे फंडामेंटल ड्यूटीज 11टा रहिछि जोडा कि ऑप्शन नंबर बी होछि आपनकर सटीक आंसर राइट। एटा मने रखिबे 42तम संविधान संशोधन केते 42तम संविधान संशोधन 1976 मने रखिबे राइट। परवर्ती देखंतु राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज तले वर्तमान आपनकर जो राइट टू प्रॉपर्टी रहिछि एटा आपनकर कोठी रहिछि सेटा आपनकर वर्तमान लीगल राइट रे रहिछि को राइट रे ना लीगल राइट रे रहिछि जोटा कि अंडर आर्टिकल नंबर 300 ए रे रहिछि पार्ट कथा कहै जबो तले 12 नंबर पार्ट रे रहिछि केबे एटा को आपनकर लीगल राइट करा गला मन रखे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 रे राइट ऑप्शन नंबर सी होछि सटीक आंसर। परवर्ती प्रश्न जीवा परवर्ती प्रश्न रहिछि देखंतु व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री तले वाइस प्रेसिडेंट कथा कहैछि वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली आपनकर जो ढांकर जी हमर रहितले जगदीप ढांकर जो रहितले से आपनकर रिजाइन देले आर्टिकल नंबर 63 कथा मेंशन रहितला तले मने रखिबे वाइस प्रेसिडेंट कथा आसुछि आपनकर आर्टिकल नंबर 63 रे ठीक अछि जोटा कि हमें यूएसए रो आनिथिलु कोन ना आनिथिलु जे वाइस प्रेसिडेंट आपनकर राज्य सभा रो चेयरमैन आकारे काम करिवे बोली ठीक अछि ऑप्शन नंबर डी होछि सटीक आंसर। परवर्ती समय क्वेश्चन रही परवर्ती क्वेश्चन देखंतु व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री गोटे देश आम देशर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन रही प्रेसिडेंट पई आपनकर को आर्टिकल रे कथा कहैछि तो मन रखिबे प्रेसिडेंट पई आपनकर आर्टिकल नंबर 52 रु कहैछि जोटा कि 52 रु आरंभ हेकि सेटा 78 पर्यंत आपनकर रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रेसिडेंट विषय ऑप्शन नंबर डी होछि सटीक आंसर ठीक अछि। गोटे प्रेसिडेंट हेबा पई जन को एज केते दरकार ना सर्वनिम्न एज होछि तांकर 35 वर्ष एज हेइथिले से आपनकर प्रेसिडेंट पई इलेक्टेड हे परबे ता सहित तांकर गोटे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रे
लोकसभा गोटे मेंबर होगा जहाँ जहाँ सब टर्म एंड कंडीशन दरकार से सब रही सहित 35 वर्ष एज जदि देन से प्रेसिडेंट कंटेस्ट करें। आ वाइस प्रेसिडेंट मन रखिए एज है 30 वर्ष एज सहित राज्यसभा गोटे मेंबर होगा जहाँ जहाँ सब दरकार से सब रही आवश्यक। ठीक आ गए जिन मन रखिए आम प्रेसिडेंट को जो इम्पिचमेंट होता है कौन होता है प्रेसिडेंट जो इम्पिचमेंट होता है अंडर आर्टिकल नंबर केते ना मन रखिए 61 आर्टिकल आपन इम्पिचमेंट कथा रही प्रेसिडेंट ठीक अच्छे। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न रही इन व्हिच ईयर द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कैरिड आउट ताले प्रथम हमर संविधान संशोधन केबे हेतिला बोली कहै छी। तो मन रखिए हमर संविधान संशोधन जो प्रथम हेतिला सेटा हमर फर्स्ट संविधान अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हेतिला 1951 रे हेतिला। सेटा कोन संविधान संशोधन हेतिला जो हमर जमींदारी सिस्टम जो रहितिला हला जमींदारी सिस्टम सेटा हमर अमेंडमेंट हेतिला जो प्रथम संविधान संशोधन रे 1951 मसिया रे केबे हेतिला 1951 मसिया ऑप्शन नंबर ए होची सटीक आंसर ठीक अछि। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा देखंतु टोटल मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन राज्यसभा ताले केतेटा मेंबर को नॉमिनेट करा जाय परिबो राज्यसभा पई एटा को किए नॉमिनेट करंती मन रखियो हमर राष्ट्रपति ताको नॉमिनेट करथान प्रेसिडेंट ताको नॉमिनेट करथांती केते जन मेंबर 12 जन मेंबर को नॉमिनेट करा जाय परिबो जोटा कि राज्यसभा पई कोठी राज्यसभा पई यदि लोकसभा कथा आसीबो ताले 2 जन मेंबर को नॉमिनेट करा जाय परिबो जोटा कि लोकसभा पई दिरा एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करा जाय परिबो प्रेसिडेंट को द्वारा ठीक अछि। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही देखंतु हु इज टू सर्टिफाई दैट एनी बिल इज ए मनी बिल ताले गोटे बिलटा गोटे मनी बिल बोली किए सर्टिफाई करि परिबो तो मन रखंतु गोटे मनी बिल बोली सर्टिफाई करिवार केवल क्षमता कहा पाखरे रहउची ना मन रखियो सेटा हला हमर लोकसभा रो स्पीकर पाखरे ही से पावर रहउची ना गोटे बिल को से मनी बिल बोली सर्टिफाई करि परिबे ठीक अछि। जोड़ा कि स्पीकर कथा आसला ऑप्शन नंबर बी होची सटीक आंसर स्पीकर पाखरे से क्षमता रही। जदि आपन आसीबो जे गोटे मनी बिलटा आपन मानकर को आर्टिकल अंडर आसुची ताले मने रखिबे मनी बिलटा आर्टिकल नंबर केते आसुची 110 रे आपनकर मनी बिल कथा रही ठीक अछि। देन आसे आ गोटे जिंस फाइनेंशियल बिल हैला फाइनेंशियल बिल दि प्रकार छै फाइनेंशियल बिल 1 आ गोटे हला 2 फाइनेंशियल 1 जोटा रही सेटा आपनकर आर्टिकल नंबर 117 1 रे आसीबो आ 2 टा आपनकर आसीबो 117 3 रे आसी हैला ए दीटा मध्ये आपनकर आसो मनी बिल रिलेटेड रही ठीक अछि। सब मनी बिल गुडा फाइनेंशियल बिल हेई परबो किंतु सब फाइनेंशियल बिल गुडा मनी बिल हेई परबो नाही। आ गोटे आपनकर एठी आसे कोन ना जीरो आवर हैला गोटे आसीबो जीरो आवर माने रखिबे हम पार्लियामेंट रो जीरो आवर सेशन बोली अछि ठीक अछि। क्वेश्चन आवर अछि जीरो आवर आ गोटे आपनकर आसीबो क्वेश्चन आवर तले जीरो आवर टा कोन सॉरी क्वेश्चन आवर टा होची आपनकर 11 टा रो 12 टा भितरे जोटा हबो हैला सेटा आपनकर जीरो आवर ए सॉरी क्वेश्चन आवर आ जीरो आवर टा होची आपनकर कोटा ना जीरो आवर हला 12 टा रो गोटे पीएम मध्य रे जोटा हबो सेटा हबो जीरो आवर एटा ए माने 12 टा पारे गला परे आपनकर सेटा जीरो आवर रो पड़ेबो आ तापुर 11 रो 12 भितरे हेले आपनकर सेटा क्वेश्चन आवर रे रहइबो ठीक है ठीक मन रखियो एटा गोटे इंपोर्टेंट रहितला। नेक्स्ट प्रश्न को जिबा टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड चेयरमैन ताले चेयरमैन को मिसई कि हमर ड्राफ्टिंग कमिटी रे केते जन मेंबर रहितले बोली कहै जो ड्राफ्टिंग कमिटी हमर गठन हेतिला सेटा केबे गठन हेतिला मन रखिबे अगस्त 29 1947 रे ही हमर सेटा गठन कराइतिला गोटे ड्राफ्टिंग कमिटी जो माने कि संविधान प्रस्तुत करूथिले रूल रेगुलेशन कथा आसे ड्राफ्ट तयारी करूथिले सेथिरे टोटल 7 जन मेंबर रहिथिले केते जन मन रखिबे 7 जन मेंबर लीड करूथिले किया ना लीड करूथिले मन रखिबे बी आर आंबेडकर ठीक अछि बी आर आंबेडकर हला ताको लीड करूथिले राइट ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न को जिया परवर्ती क्वेश्चन देखिए द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड अप विद इन द पीरियड तले गोटे आम देशर राष्ट्रपति पदवी खाली केते दिन रहिबो बा केते दिन मध्य रे ताको से पदवी रे नेक्स्ट इलेक्ट करिकी फिल अप करा जाय परिबो तले मन रखिबे 6 मंथ पर्यंत ताको
वैकेंट रखा जाय परिबो से मध्य इलेक्शन हेकी फिलअप हे जो प्रेसिडेंट पदवीटा ऑप्शन नंबर केबे सी टा होची करेक्ट आंसर राइट। परवर्ती रही देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आम संविधान स्टेट लिस्ट रे कोटा को इंक्लूड करा जाय नाही बोली कहै छी। तो मन रखिए जो आपन रही क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड जो रही है क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड एटा आपन आम संविधान स्टेट लिस्ट रे नाही ठीक अच्छे। परवर्ती देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इनकॉर्पोरेट को पार्ट रे रही आम संविधान कही तो डीपीएसपी कथा आसो पार्ट नंबर 4 रे रही कौन डीपीएसपी पार्ट नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। परवर्ती देखो 50 नंबर प्रश्न आप रही फ्रॉम व्हिच कंट्री हैज दैट डीपीएसपी टा में को कंट्री रो एडॉप्ट करिछु तो मन रखिबे डीपीएसपी कते थरो कहि सारलेनी कोथरो ना आयरलैंड रो हमें ताको ग्रहण करछु आयरलैंड ग्रहण करथिला स्पेन पाखरो हैला ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी होची सटीक आंसर राइट। परवर्ती प्रश्न रही देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडमेंट ताले हम संविधान टाको संशोधन करिवा पय हमर केते नंबर आर्टिकल रे रही से व्यवस्था संविधान संशोधन 368 नंबर आर्टिकल रे रही 368 रे रही संविधान संशोधन कर राइट ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट राइट टू लाइफ कथा आपनकर हैला राइट टू बंचिबार अधिकार कथा को आर्टिकल रे रही तो मन रखिए बंचिबार अधिकार कथा आपनकर 21 नंबर आर्टिकल रे कहै छी को आर्टिकल कहै छी 21 नंबर आर्टिकल रे कहै छी जने व्यक्तिଙ୍କର बंचिबार अधिकार जोटा कि 21 नंबर आर्टिकल रे कहै छी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कथा जोठी आसीबो सेठी ही राइट टू लाइफ कथा मधे आसीबो ठीक अछि। हमर संविधान रे आ गोटे व्यवस्था अछि होय जेते बेर भी जो इमरजेंसी लागू हुए हला इमरजेंसी लागू हेला आपनकर सब फंडामेंटल राइट गुडा सस्पेंड हे जिवो किंतु आपनकर जो फंडामेंटल राइट अछि आर्टिकल नंबर 20 आ आर्टिकल नंबर 21 ए दीटा आपनकर केबे सस्पेंड हेबो नाही ए दीटा रे कोन रही ना 20 नंबर आर्टिकल रे आपन मानकर रही जे आपनकर कन्विक्शन प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस आपनकर ऑफेंस के रे आपनकर प्रोटेक्शन जो रही जो व्यक्ति को गोटे दस कर दी थर ताको पनिशमेंट दि जाई परिबो नाही से तार निजर प्राइस प्रोटेक्शन से आर्टिकल आपनकर रहिबो इमरजेंसी टाइम रे मते आ राइट टू लाइफ कथा जो आसी आ पर्सनल लिबर्टी कथा जो आसुची सेटा आपन मानकर रहिबो सस्पेंड फंडामेंटल इमरजेंसी टाइम रे मते बाकी सब फंडामेंटल आपन को जो मौलिक अधिकार रही सब क्षीण हो जिवो सब सस्पेंड हो जिवो बट आपन को दीटा रहिबो आर्टिकल 20 आ 21 ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही देखो इमरजेंसी इन इंडिया जोटा कि 1975 रे सेटा आपनकर अप्लाइड अंडर को आर्टिकल आपनकर हेतिला तो इमरजेंसी कथा जते बेले आसीबो हला मन रखिबे इमरजेंसी कथा आपनकर जते बेले आसीबो 352 नंबर आर्टिकल मने पकेबे 356 नंबर आर्टिकल कथा मने पकेबे आ 360 नंबर मने पकेबे ठीक अछि। एटा आपनकर नेशनल इमरजेंसी कथा आसीबो एठी आपनकर प्रेसिडेंट रूल कथा आसीबो एठी आपनकर फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा आसीबो नेशनल इमरजेंसी ठीक अछि आपनकर नेशनल इमरजेंसी 352 नंबर आर्टिकल सही आर्टिकल अनुसार ही आपनकर इमरजेंसी इंडिया रे 1975 रे डिक्लेयर कराइतला इंदिरा गांधी से समय किए थे प्राइम मिनिस्टर रही ठीक अच्छे इंदिरा गांधी रही से समय प्राइम मिनिस्टर आमर नेशनल इमरजेंसी 3 थर वर्तमान सुधा लगी जोटा कि इंडिया चाइना जो युद्ध होता केबे 1962 रे लगी है 1962 रे इंडिया चाइना वार होता से समय लगी आ गोटे मन रखिए भारत पाकिस्तान जो युद्ध होता से समय लगी सॉरी 1972 आ गोटे आसो 1975 रे यही समय ही आपनकर इमरजेंसी लगी तीनटा इमरजेंसी 3 थर लगी नेशनल इमरजेंसी ठीक अच्छे। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 रही प्रेसिडेंट रूल जोटा कि राष्ट्रपति शासन हुए आर्टिकल 356 रे आ 360 रे फाइनेंशियल इमरजेंसी ठीक अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न जीवा ऑप्शन डी होची करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न रही हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन इमरजेंसी वाज डिक्लेयर से समय प्राइम मिनिस्टर किए रही इंदिरा गांधी आपनकर प्राइम मिनिस्टर रही 1975 रे राइट। परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न रही देखंतु द स्टेट इमरजेंसी इन इंडिया वाज डिक्लेयर इन व्हिच ताले स्टेट इमरजेंसी आपनकर
डिक्लेयर हेतिला केबे मन रखिबे स्टेट इमरजेंसी जो हेतिला डिक्लेयर सेटा मध्ये हेतिला आपन 1975 रे हेतिला ठीक अछि ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न देखंतु रहिछि हु वाज द ओनली लोकसभा स्पीकर हु हैव बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताले किए केवल जणे मात्र लोकसभा रा स्पीकर जे कि आपनकर राष्ट्रपति हेई पारिथिले बोली कहै छै तो मने रखबे नीलम संजीवा रेड्डी जो रहि जंती नीलम संजीवा रेड्डी से होचंती जणे मात्र स्पीकर जे कि आपनकर प्रेसिडेंट मध्ये हेई पारिथिले ऑप्शन नंबर सी होची सटीक आंसर ठीक अछि के मन रखबे नीलम संजीवा रेड्डी जो हेतिले केबे 1977 रे से हेतिले इलेक्टेड केमती हेतिले माने रखिबे इलेक्टेड हेतिले अनअपोज रे तांको अगेंस्ट केही नथिले अनअपोज रे इलेक्टेड हेतिले 1977 रे ठीक अछि माने रहइबो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर परवर्ती रहिछि ए मनी बिल इन पार्लियामेंट कैन बी इंट्रोड्यूस विथ द रिकमेंडेशन ऑफ ताले पार्लियामेंट जो आपनकर मनी बिल टा इंट्रोड्यूस करा जाय कहार रिकमेंडेशन अनुसार सबु जिंस तो रिकमेंडेशन अनुसार आपनकर राष्ट्रपति के अनुसार ही हेइतै तेनु मन रखियो ऑप्शन नंबर बी ही हबो सटीक आंसर राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन अनुसार मनी बिल टा पार्लियामेंट रे इंट्रोड्यूस हेइथाय ठीक अछि नेक्स्ट प्रश्न देखिबा हु इज नॉमिनेटर फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तले नॉमिनेटर फॉर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हेबा पई के नॉमिनेट करंती मन रखिबा आपनकर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करिथांती ऑप्शन नंबर सी होजी करेक्ट आंसर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करिथांती तांको सीएजी करिया पई हला सीएजी करबा अपॉइंटमेंट देथांती प्रेसिडेंट राइट देन आपनकर 59 क्वेश्चन रहिछि हु कैन बी द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन ताले नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन द चेयरमैन की हेइ परिबो मन रखि परिबे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जे रहितिबे से आपनकर नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन द चेयरमैन हेइ परिबो ठीक अछि ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखंतु रहिछि द नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन इज ए ताले ह्यूमन राइट कमिशन टा गोटे को प्रकार बॉडी बोली कहै छै तो मन रखिबे सेटा गोटे आपनकर ऑटोनोमस पब्लिक बॉडी को प्रकार ऑटोनोमस पब्लिक बॉडी स्वयं शासित जो बॉडी बोली कहै जाय सेटा ठीक अछि ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर परवर्ती रहिछि यूनियन जो यूपीएससी कथा आछो हला यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन कथा आछो हला यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन सेटा आपनकर को आर्टिकल अंडर रे आछी मन रखिबे 315 नंबर आर्टिकल कथा मने पकेबे को आर्टिकल 315 नंबर आर्टिकल रे आपनकर यूनियन पब्लिक सर्विस कथा आसीबो ठीक ऑप्शन नंबर डी होची सटीक आंसर परवर्ती क्वेश्चन रे रहिछि देखंतु इन व्हिच ईयर सिक्किम बिकम इंडिया रो गोटे पार्ट बोली सिक्किम टा केबे हला 36 नंबर अमेंडमेंट कथा मने पकेबे कोथि 36 नंबर अमेंडमेंट कथा 1975 कथा मने पकेबे हला 1975 एई 36 नंबर अमेंडमेंट रे सिक्किम टा इंडिया रो गोटे पार्ट आकारे हेइ गला फुल्ली ओके ऑप्शन बी होची करेक्ट परवर्ती प्रश्न रहिछि इफ बोथ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट हबो ताले कहा को अधिकार दिबा कहा को पावर दिया जाईछि प्रेसिडेंट आकारे काम करिवार तो मन रखिबे जदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दीटा जाको वैकेंट रहउछि ताले मन रखिबे चीफ जस्टिस आपनकर से समय रे कोन हेबे एज ए प्रेसिडेंट आकारे काम करिवे ठीक अछि ऑप्शन नंबर ए होछि सटीक आंसर के आपनकर थरे हेइथिला से बडा जोडा कि चीफ जस्टिस के रहिथिले मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो रहिथिले से आपनकर प्रेसिडेंट आकारे सर्व करिथिले राइट नेक्स्ट देखंतु रहिछि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 1975 जो 1975 मसिया रे इंदिरा गांधी सरकार थिबा समय रे आपनकर प्रधानमंत्री थिबा समय रे इमरजेंसी आथिला से समय रे प्रेसिडेंट के रहिथिले बोली कहै छै मने रखिबे से समय रे आपनकर प्रेसिडेंट रहिथिले फाखरुद्दीन अली अहमद आपनकर रहिथिले के फाखरुद्दीन अली अहमद आपनकर से समय रे रहिथिले प्रेसिडेंट ओके ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर परवर्ती क्वेश्चन रे देखंतु व्हिच ऑफ इज द फर्स्ट स्टेट टू बिकम आपनकर गोटे लैंग्वेज बेसिस रे गोटे स्टेट फॉर्मेशन हेबारे प्रथम राज्य कोटा बोली कहै छै तो मने रखिबे लैंग्वेज बेसिस रे आपनकर आंध्र प्रदेश ता आपनकर गोटे राज्य आकारे प्रथम गठन हेतिला एज लैंग्वेज बेसिस रे लिंग्विस्टिक बेसिस रे जोटा कि केबे हेतिला 1953 रे 1953 रे हेतिला आंध्र प्रदेश तला प्रथम गोटे लैंग्वेज बेसिस रे स्टेट हेतिला ऑप्शन नंबर डी जदि आपनकर एई क्वेश्चन ता ही आसे लैंग्वेज बेसिस रे गोटे स्टेट गठन हेबारे प्रथम राज्य कोटा किंतु बिफोर इंडिपेंडेंस कथा आसीबो कोथिरे ना बिफोर इंडिपेंडेंस कथा जदि आसीबो हैला ताहले मने रखिबो ओडिसा हबो
इंडिपेंडेंस परे कथा आसे देन आपनकर आंध्र प्रदेश बट इंडिपेंडेंस स्वाधीन हवा पूर्व कथा आसे ताले ओडिशा मन रखबे 1936 मसिया रहितला। परवर्ती प्रश्न देखिबा हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ताले इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किए जोटा कि बदरुद्दीन तायब जी होचंती आपनकर प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट भारतीय जातीय कांग्रेस रो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो राइट ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन रही देखो हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस रो सबुठु लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट किए बोली कहि इंडियन नेशनल कांग्रेस गठन होइतिला आपनकर 1885 मसिया रे तो आपनकर सबुठु लॉन्गेस्ट सर्विंग हला प्रेसिडेंट मन रखिबे सोनिया गांधी किए होचंती सोनिया गांधी होचंती आपनकर सबुठु लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट जोटा कि ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर करेक्ट आंसर बुझियला। परवर्ती प्रश्न को जिवा परवर्ती प्रश्न रे कोन रही देखिया जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिजाइडेड बाय तो आपनकर गोटे जॉइंट सेशन अर्थात लोकसभा राज्यसभा दुईटा को मिसे कि जॉइंट सेशन जतेबे करा जिवो से समय रे आपनकर प्रिजाइड किए करिवे ना लोकसभा रो जो स्पीकर जे रहिते से आपनकर प्रिजाइड करिवे से पार्लियामेंट सेशन टाको बुझियला ऑप्शन नंबर ए होची सॉरी आ जॉइंट सेशन को डाकी थाई कि मन रखबे राष्ट्रपति आपनकर डाकी थांती जॉइंट सेशन पाई ठीक अछि। परवर्ती क्वेश्चन रही हु इज कंसीडर एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर भारत संविधान जो रही इंडियन संविधान तार चीफ आर्किटेक्ट बोली कहा को कहा जाए मन रखिबे बी आर आंबेडकर को चीफ आर्किटेक्चर बोली कहा जाए ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर सटीक आंसर से ही आपनकर ड्राफ्टिंग कमिटी रो लीडिंग मेंबर मध्ये रहिथिले चेयरमैन रहिथिले राइट। परवर्ती देखंतु रही हु कॉइन्ड द टर्म नॉन अलाइनमेंट ताले नॉन अलाइनमेंट जो रही हैला नॉन अलाइनमेंट आपन टर्म टा किए देथिले मन रखबे जवाहरलाल नेहरू आपन नॉन अलाइनमेंट रहिथिले ठीक अछि नाम जोड़ा के कहआ जाय नॉन अलाइनमेंट ठीक जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर राइट। परवर्ती क्वेश्चन रही रखंतु हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया ताले भारत रो सबटो प्रथम लॉ ऑफिसर काहा को कहआ जाय मन रखबे अटॉर्नी जनरल को कहआ जाय फर्स्ट लॉ ऑफिसर ठीक अछि जो पार्टी रो गवर्नमेंट हेतांती जो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करते से पार्टी रो कैंडिडेट ही जणे आपनकर अटॉर्नी जनरल आकार नियुक्त होता ये आप सेंट्रल कथा जदि कह कौन ना सेंट्रल बा यूनियन कथा कह बट स्टेट रे जदि आसो अटॉर्नी जनरल कौन हुए ना एडवोकेट जनरल मन रखिए कौन हम एडवोकेट जनरल ठीक अच्छे एडवोकेट जनरल राइट ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर सटीक आंसर। परवर्ती प्रश्न को दिबा देखंतु द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन आर अपॉइंटेड बाय एटा देखंतु यूनियन पब्लिक सर्विस रो अपॉइंटमेंट आपनकर देथांते कि मन रखिबे प्रेसिडेंट देथांते ठीक तांकर कार्बन कॉपी होची स्टेट रे किए गवर्नर होचंती तांकर हला ताले स्टेट पब्लिक सर्विस को किए अपॉइंटमेंट देबे ना मन स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन को गवर्नर अपॉइंटमेंट देथांते ऑप्शन नंबर डी होचंती सटीक आंसर राइट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखंतु व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इंडियन सिटीजन्स राइट टू इक्वालिटी आपनकर को आर्टिकल रही राइट टू इक्वालिटी हला 14 नंबर आर्टिकल रही राइट टू इक्वालिटी जोटा कि ऑप्शन नंबर बी रे रही सटीक आंसर एटा गोटे आपनकर को प्रकार राइट जदि आसे मन रखे फंडामेंटल राइट हमर फंडामेंटल राइट केतेटा 6टा रही मौलिक अधिकार तो ए रही आपनकर 73 टा क्वेश्चन हमें डिस्कशन कलु इंपोर्टेंट 73 क्वेश्चन तो आपन कमेंट रे कहबे आपनकर केतेटा क्वेश्चन ठीक आंसर देले ठीक अछि आ जदि आपनकर वीडियो पसंद आसुची निश्चय कोन करबे ना गोटे हृदय रो गोटे लाइक टे कर देबे ठीक अछि आ सांग मानक सहित शेयर करिया पई मध्ये भूलंतुनी चैनल रे जदि नुआ अछंती सब्सक्राइब करि नाहंती देन सब्सक्राइब कर नियंतु ठीक अछि एटा भाबी नियंतु आपनकर केवल ओडिसा पुलिस रो क्लास नुहे बापी आपनकर जो ओ ट्रिपल एससी अंडर आपनकर डिफरेंट एग्जाम होची सेथिरे मध्ये आपनकर काम रे आसीबो जोटा कि आरआई अमीन हो कि आगो को आपनकर जूनियर क्लास पीओ आसीबो सेथिरे मध्ये काम रे आसीबो आपण भाबी नियंतु एटा आपनकर ऑल इन वन भळे आपनकर तो क्वेश्चन आपनकर क्वेश्चन टे इजी थिला नेक्स्ट हमें टिके हार्ड क्वेश्चन को मध्ये आलोचना करबा आशा करछि आपनको वीडियो टी निश्चय भाबरे पसंद आसितो किछि सिखि थिबे किछि आपनकर जणा क्वेश्चन थिला केतेटा ठीक क्वेश्चन केतेटा भूल करछंती कमेंट रे निश्चय जणाइबे आपनकर मतामत कमेंट सेक्शन आपण मनक पई ओपन रहिछि थैंक यू।